हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट टाइम मैंने वो बात की थी वीडियो के अंदर हाउ टू मैनेज योर सैलरी पार्ट। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा मेरा, पहले जाके वहाँ वीडियो आप देखिए। उसमें मैंने कैसे कुछ पॉइंट्स रखे हैं। जैसा बिगिनर हो आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। आप पहले सैलरी को जो आपका अमाउंट है, जितना भी आपको अमाउंट मिल रहा हो, चाहे 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, 1 लाख, आप उसे कैसे मैनेज कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गाइस डोंट स्किप द वीडियो। ओके, वीडियो को ना स्किप मत करो कि ऐसा आपको समझ ही नहीं आएगा। जहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने कुछ थोड़ा फिगर के साथ मैंने बताए हैं, और इसमें मैं अब सच पार्ट 2 है, इसमें मैं थोड़ा सा और एलिब्रेट करूँगा आप वीडियो को कि कैसे आपको सैलरी को कैसे मैनेज करना और कैसे आपको एक नेक्स्ट इनकम तक 0 to 1 तक कैसे पहुँच सकते हो। ठीक है। सो बाय द वे माय नेम इज़ आदित्य नारायण, कोच एक्सपर्ट इन मार्केटिंग एज वेल एज सॉफ्टवेयर टूल्स एक्सपर्ट। सो ओके, अब मैंने जैसे बात की थी कि अब मैं जो आप किस फेस में हो, आपने इनकम शुरू करी। इनकम शुरू करने आपने 8 मंथ्स हो गए, आपने सेविंग्स शुरू करी। सेविंग इज़ अ फर्स्ट टू गेट अ फाइनेंशियल फ्रीडम। ओके, इज़ अ फर्स्ट स्टेप। अब आपको 8 मंथ से 8 मंथ तक बीच में आपको सिप करनी है, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराना अपना। ठीक है, आप अपने खोली जो भी जैसे मैंने बताया था 3 पार्ट्स में डिवाइड करना, आपने वैसे भी कर लिया। अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ दोबारा जाके वीडियो देखो ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने कैसे उसे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं उसके बाद क्या बात करता हूँ। अब क्या हुआ, अब आप पहुँच गए सेकंड फेज़ में। फर्स्ट फेज़ आप कंप्लीट कर चुके हैं, आप सेकंड फेज़ में आ गए हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सिनेरियो है कि अगर आपने जैसे कि आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा अपनी इनकम को। ठीक है, अब वहाँ पे आप सिप कर सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। ठीक है, अब दोनों चीज़ें आप कवर कर सकते हो। अब इसमें क्या है, अब मैं इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब इनकम को आपको बढ़ाना है। ठीक है, अब यहाँ पे बंदे बोलेंगे कि यहाँ पे हम बिज़नेस शुरू कर सकते हैं या फिर कुछ ऐसा सिस्टम प्लेटफॉर्म कुछ कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू हो सके। देखो आजकल मार्केटिंग में बहुत सारे ये बहुत सारी फील्ड्स आ गई हैं। ट्रेड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, क्रिप्टो हो गया। ठीक है, आप मतलब आई डोंट नो, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। बट अगर आप फर्स्ट फेज में तो आई विल नॉट रिकमेंड यू। देखो मैं आई नो रियल एस्टेट में बहुत पैसा है। ठीक है, आप बट आपके पास अभी इतना है नहीं, तो रियल एस्टेट बिल्कुल ही अभी साइड कर दो। क्रिप्टो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता। क्रिप्टो मैं बिटकॉइन रिकमेंड भी नहीं करता, ना ही मैं शेयर मार्केट रिकमेंड करता, ट्रेड मार्केट किसको मैं रिकमेंड ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि अभी आपका एक सेकंड फेज़ है, अभी आपको बहुत आगे तक जाना है। देखो एक होता है कि 2 तरह के लोग होते हैं यार। एक बंदा है इसके पास पैसा है ऑलरेडी। ठीक है, उसने पैसा है, बहुत खानदानी ज़मीन है या फैमिली है, बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। अब वो रियल एस्टेट खरीद रहा है, ज़मीन खरीद रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है ना। वो उसका एक अलग सिनेरियो है, उसके फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं। बट यहाँ पे आपको गाइड करने वाला अभी कोई है नहीं। ठीक है, अगर मान लो, अगर मैं आपको चलो एग्जांपल देता हूँ। अगर सपोज दैट हमने कहीं से अरेंज कर लिए, मान लो मैंने बैंक लोन ले लिया। ठीक है, बैंक लोन ले लिया, मैंने अपने फ्रेंड से बोरो कर लिया। मैंने बोला मैंने 40,000 रुपये का लोन लिया, अपने फ्रेंड को बोला कि मुझे बिज़नेस लगाना है। ठीक है, मुझे बिज़नेस खड़ा करना है, चाहे मैं आपको कहीं भी इन्वेस्ट करूँ। 40,000 रुपये आप कैसे बिज़नेस शुरू करोगे, पहली बात तो ये सोचो। ठीक है, अगर तुमने सोच भी लिया, आपने आपके माइंड में है कोई मैंने बिजनेस शुरू कर लिया, किसी भी चीज़ का भी शुरू कर लिया, आप किसी ऐसी फील्ड में पैसा लगा रहे हो जो क्रिप्टो हो, शेयर मार्केट हो, ट्रेडिंग हो, बिटकॉइन हो, आपने लगा भी दिया। ठीक है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि तो कितने टाइम से कोई रिटर्न देने वाली है, या आपने किसी ऐसे कलीग के कहने पे आपने पैसा लगा दिया जब कोई कितना टाइम रिटर्न देने वाला है। हो सकता है उसके पास रिटर्न आया हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास ना आया हो रिटर्न, तो क्या करोगे उस केस में, है ना। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट अभी क्या है, अभी फर्स्ट फेज में हो, सेकंड फेज में आप आ गए हो, तो मैं ये सब चीज़ें रिकमेंड नहीं करता। ठीक है, अगर इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, क्योंकि अभी आपको बहुत आगे तक जाना है। अभी 0 to 1 पे हो, जो 1 फेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें क्या कर सकते हो, एक छोटा सा बिल्कुल इनिशियल अमाउंट से, ठीक है, आप एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर सकते हो। ठीक है, अब रियल्स भाई आप बोल गया बिजनेस के लिए बहुत पैसा चाहिए, अब वो कहाँ से लाएंगे। अरे अब बिजनेस के लिए बहुत पैसा नहीं चाहिए होता है, बिजनेस के लिए खाली आपको एक माइंडसेट चाहिए होता है। ठीक है, और सेकंड थिंग, आपको उस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। जब बिजनेस को जब एक नेक्स्ट फेज पे जब लेके जाते हो, तब आपको पैसों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी आप अपनी स्किल्स के बिहाफ पे अपना बिजनेस कर सकते हो। अभी जो बहुत सारे मार्केटर्स हैं और जो मेरे साथ में जो लोग हैं, वो यही लोग कर रहे हैं, अपने स्किल्स के दम पे अपना बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, और धीरे धीरे वो बिजनेस को रेवेन्यू उनका बढ़ता है। तो अभी आप क्या कर सकते हो, अभी खाली अभी स्किल्स पकड़ लो। मार्केट में बहुत सारी मार्केटिंग स्किल्स हैं। ठीक है, अभी बहुत सी ट्रेंडिंग में चल रहा है
ठीक है, आप उन्हें फोकस करो, उस चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट करो। अगर आप चाहते हो कि कौन सी स्किल्स मुझे एक्वायर करनी चाहिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में भी अच्छे से डिटेल में आपको बता सकता हूँ कौन कौन सी स्किल्स है जो आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। ठीक है, और अभी जैसे कि ऑटोमेशन बहुत चल रहा है। अब ऑटोमेशन में क्या है, आप जैसे कि बहुत सी कंपनी ऑटोमेशन पे चाहती है, जहाँ पे हो सकता है वहाँ पे चाहे 50 एम्प्लॉयज़ हो कंपनी के, वहाँ पे 25 से 20 एम्प्लॉयज़ रखी है कंपनी, बाकी के एम्प्लॉयज़ को वो उनके जो ऑटोमेशन रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो अभी ऐसे कुछ स्किल्स है। अब मैं लास्ट टाइम अगर मैं बात करूँ कि अभी मोस्ट ऑफ द पीपल्स हमारी मतलब कि इंडिया के अंदर जो ऐसे यूथ है जो अभी बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहा है या चल रही है, आई नो, देखो आप करो, डजंट मैटर, आप कुछ भी करो, किसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप करो, तैयारी करो, कुछ भी करो। बट यार मेरे कहने का मतलब है कि आप साइड में एक सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। क्यों? क्योंकि अभी जैसे रिसेशन चल रहा है, ठीक है, रिसेशन चल रहा है, बहुत सी कंपनी रिप्लेस करते जा रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, तो आप क्यों डिपेंड हो कि सिंगल सोर्स इनकम पे सैलरी का क्यों वेट कर रहे हो? क्यों वेट करो कि गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म निकलेंगे, मैं फॉर्म भरूंगा तब मेरा कुछ होगा? यार डोंट वेट फॉर एनी वन अपॉर्चुनिटी, जस्ट क्रिएट इट। ठीक है, यू हैव द वन लाइफ ऑन दिस प्लेनेट, जस्ट वाई डोंट यू बिल्ड योर समथिंग बिग? ओके, सो यार अपने एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। ठीक है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा, मैं थर्ड पार्ट में पूरा एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा इसके बारे में कैसे करना है। एंड सेकंड वन, आपने एक बिजनेस क्रिएट किया, अब थर्ड वन आप उसे कैसे करोगे? यार देखो अभी होता है कि अब ऐसा तो है नहीं कि आप, अब बहुत से लोगों की फैमिली, किसी का फैमिली सपोर्ट होता है कि मेरे फादर ने पैसा लगा दिया, मेरे भैया ने मुझे पैसा लगा दी, एक मेरी शॉप खोल दी है। ठीक है, अब क्या गारंटी जो आपको शॉप जो खोली है वो आप एक शॉप से 2 शॉप करोगे, 2 से 5 करोगे, 5 से 10 करोगे, क्या कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। कल को लॉकडाउन लग जाए तो आपकी शॉप तो वैसे ही बंद हो जानी है, क्या गारंटी? उससे कैसे ब्रांड बनाओगे अपनी शॉप को, अपनी जो आपने जो शॉप खोल के दिया है उसे कैसे आगे तक पहुंचाओगे, कैसे करोगे उसको? उसके लिए आपके अंदर एक स्किल्स तो होनी चाहिए ना। ठीक है, मैं तो वो भी रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि अभी ये बहुत अलग केसेस हो गए हैं। मैं यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं कर रहा, इट्स अ रियलिटी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं बहुत आगे तक गए हैं, अपनी एक शॉप से, छोटी 2 शॉप से लेकर, और कुछ शॉप ऐसे वाले हैं जो 20 सालों से वहीं पे एक स्टेबल हो रखे हैं। क्यों? दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, उनके पास कोई ऐसा कोई बंदा है नहीं जो उनको गाइड करे। ठीक है, तो अभी जो इनिशियली अमाउंट पे, जो ऐसा तो है नहीं कि अब आपको फैमिली की सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आप अपनी स्किल्स पे दम पे बिजनेस करो यार, वो बेटर है। इट्स अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और पहली बात तो कोई फेल होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं कुछ सीख कर उसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, रिजल्ट आने में भले टाइम लगेगा, बट फेल होने के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि मैंने उस चीज़ को सीखा है, उस चीज़ की नॉलेज ली है। मैं मार्केट में वैसे ही काम कर रहा हूँ और लोगों से वैसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके ऊपर मैं पूरी डिटेल का वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, अब आपने बिजनेस क्रिएट कर लिया, बहुत अच्छा किया। अब आपको ये पता लगे कि आपने जैसे आपकी कैसे स्किल्स को एक्वायर करना है, ठीक है, और आप कैसे कैसे वर्क करना है वो भी चल गया। अब है सबसे लास्ट वन जो सबसे मेन जो टॉपिक है। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक यहाँ पे आप अपने जो मनी है, जो भी आपका अमाउंट आ रहा है, उसके लिए एक इमरजेंसी फंड एक क्रिएट करो। अब मान लो आपके पास 2 बैंक अकाउंट है, तीसरा बैंक अकाउंट आप ओपन करवा लो। ठीक है, उसमें आप लाइक जैसे होता नहीं कि एफडी तो नहीं बोलूँगा, लाइक एफडी जैसा बोल सकते हो। इसकी एफडी में होता है 10 साल तक वो आप पैसा वो निकाल नहीं सकते। ऐसी इमरजेंसी फंड बनाओ जो आपकी कंपनी के लिए हो और आपकी ग्रोथ के लिए हो। ठीक है, अगर मैंने आज कंपनी शुरू करी है, ठीक है, तो कभी ना कभी ऐसा कुछ फेस आएगा कि बहुत सारा लॉस भी मुझे झेलना पड़ सकता है, तो उसके लिए मेरे पास एक इमरजेंसी फंड होगा। ना ही मुझे वहाँ से बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही अपने दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही मुझे किसी से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट 3 बनाऊंगा, सैलरी को मैनेजमेंट कैसे करना है, और प्रैक्टिकली की कुछ चीज़ आपको करके बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप अपना वर्क कर सकते हो। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, लविंग यू। एंड वन मोर थिंग सर गाइज, डोंट फॉरगेट टू गेट सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। और मैंने यहाँ पे सारे के सारे सोशल मीडिया लिंक्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, जाके आप गो थ्रू के जो भी आपकी इंक्वायरी है मेरे पास 1-to-1 आप मीटिंग कर सकते हैं। मैं आई एम रेडी। और आई विल सी नेक्स्ट वीडियो, लविंग यू।